अभी तक हमने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हमने 2 पार्ट यहाँ पे देख लिए। ओके, तो इस सेकेंड पार्ट में हमने पूरा जो पीरियोडिक टेबल मतलब कि फर्स्ट 20 एलिमेंट को आप कैसे लिखते हो उसकी जो भी रिमेंबर ट्रिक है वो ओके, उसमें कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके नेम क्या है। ओके, 2-3 सब्सटेंस ऐसे भी थे जिसके नेम और लैटिन नेम डिफरेंट थे उसके बारे में, और साथ में हमने उसके जो भी सिंबॉलिटी है उसके बारे में डिस्कशन किया था। और लास्ट में वही ब्लॉक के अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल, फिर मेटालॉइड्स और ये वाला जो नोबल गैसेस है तो प्राइम गैसेस इसको आप बोलते हो तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो उसके बारे में हमने सीखा था। तो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारा टॉपिक वही है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। आज का पार्ट है पार्ट 3। तो चलो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है डिफाइन अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, मेटल एलिमेंट की, नॉन मेटल एलिमेंट की क्या होती है, फिर मेटलॉइड्स की क्या होती है, और जो भी नोबल गैसेस है उसकी डिफाइन क्या होती है वो हमें लर्न करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन आपको दी हुई है मेटल एलिमेंट की। तो देखो अब मेटल एलिमेंट किसको बोलते हो भाई, आपके पास जो भी एलिमेंट है ओके, जब उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो या तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो उसकी आउटर या तो फाइनल ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट में, आउटर, फाइनल या तो लास्ट ऑर्बिट के अंदर आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब कि ऐसा एलिमेंट कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसकी लास्ट ऑर्बिट में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको वहां पे मिलते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, मेटल बोलते हो। क्या बोलते हो, मेटल। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की बात करते हैं तो आपके पास जो भी एलिमेंट है तो वही एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टाइम आपको उसकी लास्ट ऑर्बिट में या तो फाइनल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको आइडेंटिफाई होते हैं। लास्ट ऑर्बिट या तो फाइनल ऑर्बिट में आपको 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो वो जो है उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन मेटल बोल सकते हो। उसके बाद मेटालॉइड्स। तो जो भी एलिमेंट आपके पास है, जो भी एलिमेंट आपने ब्लॉक में देखा, अगर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और उसकी फाइनल या तो लास्ट ऑर्बिट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। ओके, मतलब कि जो भी आपका एलिमेंट है उसकी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मेटालॉइड्स बोल सकते हो। मेटालॉइड्स मतलब कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट कि जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई होती है, वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रखता है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे नोबल गैसेस, जिसको आप प्राइम गैसेस भी बोल सकते हो, इनर्ट गैस भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट अगर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसकी जितनी भी ऑर्बिट्स है वो सारी इलेक्ट्रॉन से फिलअप है, कंप्लीटली फिलअप है। मतलब कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही वो किसी के साथ पार्टनरशिप करता है। तो ऐसे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है, कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करते भी नहीं है, और जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, तो उसकी जो भी सारी ऑर्बिट्स है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल है। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोल सकते हो, तो भाई ऐसे सब्सटेंस को आप यहाँ पे बोल सकते हो नोबल गैसेस। क्या बोल सकते हो, नोबल गैसेस, जिसको आप बोल सकते हो प्राइम गैसेस भी बोल सकते हो या तो उसको आप इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हो। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन से इनर्ट गैसेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलियम, सेकेंड वन आता है नियॉन, थर्ड वन आता है आर्गन। ये सारे ऐसे सब्सटेंस है कि जिसकी जो भी ऑर्बिट्स है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, कंप्लीटली फिल अप है। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई किसके अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन फॉर मेटल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको जो भी मेटल एलिमेंट है उसके बारे में ब्रीफ में आपको आंसर देना है। तो मतलब कि जस्ट ये नॉलेजेबल है।
ओके, ये सब आप पढ़ के आए हो, फिर भी आपको एक रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो जो भी मेटल एलिमेंट्स है, तो मेटल एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसकी लास्ट ऑर्बिट या तो फाइनल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो एलिमेंट की फाइनल या तो लास्ट ऑर्बिट में आपको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मेटल। क्या बोल सकते हो, मेटल। तो यहाँ पर जनरली जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन है उसकी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है, मेटल एलिमेंट्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करते हैं। मतलब कि अगर उसके आउटर शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डोनेट करते हैं। और जब भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो भी मेटल एलिमेंट्स है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अपने पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको वो गेन करता है, और पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, उसको आप पॉजिटिव आयन बोल सकते हो। कैसे, तो वो भी समझाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास चार्ज क्या आएगा, +1। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास चार्ज क्या आएगा, +2 पॉजिटिव। और कोई भी एलिमेंट अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास चार्ज क्या आएगा, +3। मतलब कि एलिमेंट है, ओके, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो मेटल है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो डोनेट करने के बाद वो एलिमेंट में से आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सोडियम एलिमेंट था, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो सोडियम पॉजिटिव आयन ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी सब्सटेंस है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पुअर पीपल आर मोर पुअर। ओके, ये सिंपल एक ट्रिक है रिमेंबर की, मतलब कि गुजराती में कहिए तो गरीब વધારે गरीब बने। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपको एलिमेंट दिया हुआ है कौन सा, सोडियम। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, लैटिन नेम नेट्रियम है तो उसका सिंबल क्या आएगा, Na। एटॉमिक नंबर क्या है, तो भाई 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 and 1। अभी क्या है, सोडियम एटम है। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल एलिमेंट किसमें कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव आयन में। तो यहाँ पे सोडियम एटम था, अब क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन Na+1, और उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2n8 आयन बनता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सोडियम पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है तो वह यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेगा। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। 2 8 and 1 11, 2 and 8 10, और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन +1 मतलब 11। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे वो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सेकंड वन डिस्कशन करते हैं मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर क्या है, 12, 2 8 and 2, उसको आप क्या बोल सकते हो, मैग्नीशियम एटम। फाइनल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या आएगा, Mg+2। उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कितने किए, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और जो भी आपका मैग्नीशियम एटम था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अब किसमें कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए किए जाते हैं कि वो आयन भी बने और साथ में जो भी इनर्ट गैस है या तो नॉर्मल गैस है उसके जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे ले सके। उसके बाद एल्यूमिनियम की डिस्कशन करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 and 3। तो यहाँ पे ये क्या है, एल्यूमिनियम एटम। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Al+3।
+3 तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन माइनस की जो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और जो भी एल्यूमिनियम एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो मेटल की एक आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो ऑलवेज, याद रखना, जो भी मेटल्स होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज वो गेन करते हैं और पॉजिटिव आयन में वो कन्वर्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स इतना आप लिख लो, उसके बाद हम नॉन मेटल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले हमने लर्न किया मेटल की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपका क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट नॉन मेटल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो आगे के पार्ट में हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसकी आउटर ऑर्बिट में या तो शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन मेटल। ओके, और मेटल में क्या था कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसकी आउटर ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मेटल। तो यहाँ पे नॉन मेटल की बात चल रही है, तो उसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर ऑर्बिट या तो आउटर शेल या तो फाइनल ऑर्बिट में है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन मेटल बोल सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है तो वो क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्या करते हैं, गेन। और जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को वो लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, तो भाई नेगेटिव आयन वो क्रिएट करता है, नेगेटिव आयन वो यहाँ पे बनाता है। तो जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल ऑर्बिट के अकॉर्डिंग डिस्कशन करें तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी उसकी आउटर शेल है या तो फाइनल ऑर्बिट है, अगर उसकी फाइनल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, तो वो क्या आएगा, -3, मतलब कि नेगेटिव आयन। समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में ऐसा आएगा कि भाई ये 5 है तो 3 क्यों लिया, तो समझो कि कोई भी ऑर्बिट है, तो वो हम सेकंड ऑर्बिट की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं, 8। तो यहाँ पे रूल क्या है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है या तो कोई भी एलिमेंट होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी जो भी ऑर्बिट है वो क्लियर करता है, फुल करता है। ओके, या तो कोई भी दूसरा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जो भी ऑर्बिट है वो फिल अप करता है। मतलब कि फाइनली वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसी बनाता है, नोबल गैस या तो इनर्ट गैस जैसी वो बनाता है, जिसको आप डीएक्टिवेटेड सब्सटेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या आएगा, -3। अगर उसकी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, -2। अब आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि सर ये 6 इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर दे तो, 5 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दे तो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दे तो। लेकिन आपको यहाँ पे एक ही चीज आइडेंटिफाई करनी है कि डोनेट करने में या गेन करने में किसमें कम एनर्जी यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अगर आउटर ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डोनेट करने में ज्यादा एनर्जी यहाँ पे यूज होती नहीं, तो वो इजीली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आउटर ऑर्बिट में 4, 5, 6 या 7 है तो वहां पे उसको डोनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और उससे कम एनर्जी में दूसरे इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह गेनिंग करना है, लेना है।
तो यहाँ पे देखो, अगर आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको है तो वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, लेगा। ओके, तो यहाँ पे उसका जो भी पावर है वो क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे आगे हमने ऐसा पढ़ा था कि जो भी मेटल है, क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन जो भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। और वहां पे मैंने ऐसा फॉर्मूला दिया था कि जो भी पुअर पीपल है वो ज्यादा पुअर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी उसको देने पड़े, मतलब कि जो था उसमें से भी वो चला गया। लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो 3 ले रहा है, 6 है फिर भी वो 2 ले रहा है, और 7 है फिर भी वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे जो भी रिच पीपल है वो ज्यादा रिच, मतलब कि अमीर વધારે अमीर बने। ओके, रिच पीपल आर मेक मोर रिच, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सब किसके लिए, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो भी फाइनल ऑर्बिट है, फाइनल ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन से फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। और नॉन मेटल क्या करता है, नेगेटिव आयन यहाँ पे क्रिएट करता है। लेकिन कब, कि जब वो 3 2 या 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तब। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम जाते हैं। फास्फोरस आपको दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर 15 है, 15 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 और 5। अब समझो उसकी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कहां से आए, तो हमने आगे पढ़ा था कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, फ्री किए। वही फ्री 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फास्फोरस लेता है। और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसके ऊपर क्या होता है, माइनस आता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, P-3। और उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, फास्फोरस नेगेटिव आयन। ओके, और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2 8 और 8। अगर आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, तो यहाँ पे 2 8 एंड 5, 15 प्लस 3 कितने हुए, 18। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और यहाँ पे -3 है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 8 एंड 8। ये ऑर्बिट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, जो नोबल गैसेस है तो इनर्ट गैस का कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद सल्फर की डिस्कशन करते हैं। तो सल्फर एटॉमिक नंबर क्या है, 16। एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 6। अकॉर्डिंग टू द रूल आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो वो अपनी ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए हैं वो लेगा। ओके, तो वो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करता है, S-2 क्रिएट करता है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, -2। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सल्फर नेगेटिव आयन। ओके, और नेगेटिव आयन तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 8 और 8। यहाँ पे भी जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्लोरीन की डिस्कशन करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 एंड 7। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, तो भाई सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है वो क्या करेगा, यहाँ पे वो गेन करेगा। उसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया तो वो क्या बनाएगा, Cl-। यहाँ पे भी एक चीज कॉमन है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतने यहाँ पे माइनस में आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो P-3, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो S-2, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl-1। यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आयन क्रिएट होता है, और जो भी उसकी ऑर्बिट है लास्ट में क्या हो जाती है, 2 8 एंड 8। क्लियर? जितने वो डोनेट करता है तो उतने प्लस, और जितना वो लेता है गेन करता है तो उतने माइनस। ओके, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है और नॉन मेटल ऑलवेज नेगेटिव आयन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे नॉन मेटल का आपका जो भी क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मेटलॉइड्स की। ओके, तो पहले भी यहाँ पे हमने आपको इन्फो दे दी है कि भाई जो भी मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने अंदर रखता है, इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे मेटलॉइड्स की बात करें तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं और वो एलिमेंट की आउटर ऑर्बिट या तो फाइनल ऑर्बिट
या तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो उसको आप क्या बोल सकते हो? तो भाई उसको आप बोल सकते हो मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि क्या है? कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर उसका आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखते हो तो क्या आएगा? 2n4। आउटर ऑर्बिट में 4 आया तो ये क्या हुआ? मेटलॉइड्स हुआ। ओके, उसके बाद सिलिकॉन की डिस्कशन करते हैं तो एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 and 4। आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हुआ? मेटलॉइड्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी जनरली मेटलॉइड्स है उसकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज है कि जो पॉसिबल है? तो अगर मेटलॉइड्स की आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आपको दी हुई है। ओके, तो 3 पॉसिबिलिटीज की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट होता है कि जिसकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो +4 पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखेगा। ओके, और पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्रिएट होता है। उसके बाद की डिस्कशन करें। ओके, ये पहली पॉसिबिलिटी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है तो वो +4 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी, और डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज रखता है और पॉजिटिव आयन वो क्रिएट करता है। यहाँ पे कार्बन की डिस्कशन करें तो एक पॉसिबिलिटी उसके लिए ये भी है कि भाई अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या बनेगा? C+4। यस या नो? ओके, यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटीज की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, ओके, उसकी आउटर ऑर्बिट में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए किसी से 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? लेता है, परचेस करता है, गेनिंग करता है। अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका चार्ज क्या आएगा? माइनस। ओके, माइनस चार्ज मतलब कि नेगेटिव चार्ज आप उसको बोल सकते हो, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो नेगेटिव आयन यहाँ पे क्रिएट करता है। मतलब कि पहली पॉसिबिलिटी +4, सेकंड पॉसिबिलिटी -4। यहाँ पे सेम एग्जांपल हम कार्बन का डिस्कशन करते हैं तो पहले उसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो C+4, लेकिन सेकंड कंडीशन में वो दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, परचेस करता है, तो उसकी वैलेंसी क्या आएगी? C-4। ओके, यहाँ पे थर्ड वैलेंसी की हम डिस्कशन करते हैं। तो कुछ एटम्स आपको यहाँ पे दिए हुए, तो वो जो एटम है वो क्या करते हैं? तो यहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं अपने जैसे दूसरे किसी एलिमेंट के साथ। वो क्या करते हैं? या तो मॉलिक्यूल्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ओके, पार्टनरशिप करने से बॉन्ड्स के थ्रू वो क्या करते हैं? तो दूसरा नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको दिया हुआ है कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है? 6, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2n4। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ प्रोसीजर करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसको आप O2 बोल सकते हो। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6। आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 6 और 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने कितने शो किए? यहाँ पे 2 आपको शो करके दिए। उसकी आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डोनेट कर दिए। अब यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 क्या करेंगे? इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, और 2 क्या करते हैं? इसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। और पार्टनरशिप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है? CO2 मिलता है। तो यहाँ पे बॉन्ड, जिसको आप डबल बॉन्ड बोल सकते हो, अगर 3 बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो वो बॉन्ड्स के थ्रू क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। ओके, और नया मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वो क्रिएट करते हैं। पर लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। लास्ट में ये रिवीजन। तो ये नोबेल गैसेस की बात है। ओके, नोबेल गैसेस आप किसको बोलते हो? कि जो भी एलिमेंट आपका है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सारी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल अप है। मतलब कि ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हो? नोबेल गैसेस, या तो डीएक्टिवेटेड सब्सटेंस आप उसको बोल सकते हो, उसको इनर्ट गैस भी आप बोल सकते हो। हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ओनली 2। ओके, फिर नियॉन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n8, उसकी सेकंड ऑर्बिट भी कंप्लीट है।
ओके, आर्गोन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 18, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 8, उसकी थर्ड ऑर्बिट भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है। तो ये ऐसा सब्सटेंस है कि जो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी, कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। तो अल्टीमेटली वो डीएक्टिवेटेड सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि ना ही वो पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं, ना ही वो नेगेटिव आयन क्रिएट करते हैं, और ना ही वो कभी पार्टनरशिप भी करते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस आती है वीडियो की वो आपको मिलती रहे। ओके, और जो भी अपडेट हो वो आपको यहाँ से पता चले। अगर आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8154044879 के ऊपर आप मैसेज करके, कॉल करके आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।